टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबे को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने पाकिस्तान की तबाही के सबूत भी दिखा दिए हैं। अगर पाकिस्तान घुटने पर नहीं आता तो उसका सर्वनाश तय था। अपनी जमीन पर आतंकी खेती करने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया है कि वह कभी नहीं भूल सकता है। आतंक के बल पर हेकड़ी दिखाने वाले पाकिस्तान को सेना ने साफ कहा है कि अगर अब एक भी गलती की तो संपूर्ण विनाश होगा। भारत ने साफ कहा कि उसकी एक एक इंच जमीन भारत की पहुंच में है। अब अगर किसी भी प्रकार की हिमाकत की तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना ने सीज फायर तोड़ने की हिमाकत की तो पाकिस्तान का सर्वनाश तय है। सरकार ने सेना को खुली छूट दी है और साफ कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो उसका जवाब गोला से देना। सिर्फ 3 दिन में भारत की बारूदी बौछार से आतंकी ठिकानों से लेकर कराची, रावलपिंडी शहर तक धुआं धुआं हो गया। भारत ने जिन्ना लैंड को कैसे मिट्टी में मिलाया, सुनिए। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. और भारत ने पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई है, कैसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान में इतनी तबाही मचाई कि पाकिस्तान का कोना कोना दहल गया। 7 मई से लेकर 10 मई तक सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया क्योंकि इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारतीय सेना के साथ लड़ाई में पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक भी मारे गए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 7 एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए भारत ने नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया। डीजीएमओ ने पाकिस्तान में तबाही के सबूत भी दिखाए। ये मुरीदके की तस्वीर है जहां 4 आतंकी कैंपों पर हमले किए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये कैंप ध्वस्त हुआ। सेना ने सबसे ज्यादा तबाही बहावलपुर में मचाई। आप देख सकते हैं कि पहले ये आतंकी कैंप कैसा था और हमले के बाद कैसे मिट्टी में मिल गया। आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जिसका सेना ने करारा जवाब दिया। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जमीन से भारत में खूनी खेल खेलने वाले मोस्ट वांटेड आतंकी को भी मार गिराया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 खूंखार आतंकी ढेर हो गए। मुरीद के कैंप का इंचार्ज अबू जंदाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। जंदाल लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। अबू अक्शा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। उसने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। लश्कर और जमात के साथ सक्रिय रहा। जैश ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर का बेटा मोहम्मद हसैन भी सेना की कार्रवाई में मारा गया। आतंकवादी हमलों में समन्वय का काम करता था। आतंकी मसूद अजहर का सलाहकार और बहावलपुर में जेईएम मुख्यालय का प्रभारी हाफिज जमील अहमद को भारतीय सेना ने मार गिराया। यूसुफ अजहर IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था।